तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के जेनरिक पेपर और बैकलॉग पेपर के बारे में। जो सेमेस्टर मतलब 3 साल का जब ग्रेजुएशन होता था तो सेमेस्टर 1 से 4 तक आपको एक एक्स्ट्रा जेनरिक पेपर देना है। आपको मालूम है, सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 में। ठीक है, तो ये जेनरिक पेपर भी साथ में जो लोग फेल कर गए थे सेमेस्टर 1, 2, 3 या 4 में कहीं पर भी, तो उन सब का 3 साल वाले ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होगा। एक एक करके समझते हैं, सब पूरा समझ में आएगा। आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, डेफिनेटली आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखिए, हमारा जो ग्रेजुएशन होता है उसमें 2 जेनरिक पेपर पढ़ने होते हैं। कितने? 2। लेकिन क्या हुआ कि जब 3 साल का ग्रेजुएशन हो रहा था तब केवल एक ही जेनरिक पेपर पढ़ाया गया झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, तो मैं भी बीबीएम के यूनिवर्सिटी धनबाद से पढ़ा हूँ, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय, 19-22 सेशन। ठीक है, तो हमारा भी दूसरा जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम स्पेशल अलग से लिया गया था। ठीक है, हम लोग का हालांकि हो गया, रिजल्ट भी आ चुका है। सेम इसी तरह से एनपीयू में भी अलग से एग्ज़ाम लिया जा रहा है। रांची यूनिवर्सिटी में भी हो चुका है, कोल्हान में भी अभी चल रहा है। एसकेएमयू दुमका का नहीं हुआ, वो अपना 2-2 जेनरिक पेपर शुरू से ही रखे हैं। ठीक है, बाकी जितना भी यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, वहाँ पर भी चला 2। ठीक है, तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 पेपर चल रहा है। आपका भी 2 पेपर का एग्ज़ाम होगा। तो दूसरा पेपर का जो एग्ज़ाम है वो अभी चलेगा, जिसमें सेमेस्टर में एक दिन एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर 2 में एक दिन, सेमेस्टर 3 में एक दिन, सेमेस्टर 4 में एक दिन, यानी कि कुल मिला के 4 दिन एग्ज़ाम होगा आपका, 4 पेपर का। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जनवरी से एग्ज़ाम शुरू है। और इसके साथ ही अगर कोई सेमेस्टर 1 से 4 के बीच में 3 साल वाले ग्रेजुएशन में, जो 3 साल ग्रेजुएशन होता था उसमें सेमेस्टर 1 से 4 के बीच में अगर आप में से कोई फेल किए हैं तो उनका भी एग्ज़ाम होगा इसी में। चलिए देखते हैं किस किस का एग्ज़ाम किस डेट पे है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी पहले समझना है आपको। तो देखिए, बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 1 ऑल बैकलॉग, बैकलॉग मतलब जो पिछले बार फेल हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड जेनरिक पेपर बैकलॉग और सेकेंड जेनरिक पेपर सेमेस्टर 1, इसमें कौन कौन से सेशन है? 18 से 21 सेशन और 19 से 22 सेशन। ठीक है, तो सीसी पेपर 1 यानी कि जो पहला आपका कॉमन कोर पेपर है। ठीक है, कोर पेपर 1 यानी कि ऑनर्स पेपर, इन सभी का एग्ज़ाम होगा। और डीएससी पेपर का एग्ज़ाम होगा 19 तारीख को। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सीसी मतलब ऑनर्स पेपर, डीएससी पेपर एक होता है, आपको मालूम होगा। जो लोग डीएससी में फेल हैं और या सीसी पेपर में, तो 19 तारीख को एग्ज़ाम होगा उनका सेमेस्टर 1 के लिए। फिर 22 तारीख को एग्ज़ाम है जिनका जेई पेपर में मतलब सेकेंड जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम होगा सबको। ठीक है, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, उर्दू। ठीक है, और डीएससी हिस्ट्री, डीएससी 1 हिस्ट्री का। तो ये कब होगा? ये होगा आपका 22 तारीख को। जेनरिक पेपर सभी को देना है। ठीक है, बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी और उर्दू का जेनरिक पेपर होगा 22 तारीख को, फर्स्ट जेनरिक पेपर सेमेस्टर 1 वाला। ठीक है, फिर 24 तारीख को आता है सीसी पेपर 2 और डीएसई पेपर, जो भी इनका सब्जेक्ट है आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 27 तारीख को एग्ज़ाम है जेनरिक पेपर, जिनका ऑनर्स केमिस्ट्री है या फिर इंग्लिश है या माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, सॉरी माइक्रो नहीं, मिक्रो होगा। सोशियोलॉजी है, कुड़ुक खोरठा है। तो आपका कब होगा? 27 तारीख को। साथ में डीएसई 1 का भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें फिजिक्स और साइकोलॉजी वाले हैं। जो लोग AECC-MIL हिंदी में फेल किए थे उनका एग्ज़ाम होगा। ऐसी पेपर MIL हिंदी या नॉन हिंदी है तो इनका एग्ज़ाम कब होगा? आपका एग्ज़ाम होगा 28 जनवरी को। 29 जनवरी को जिनका जेनरिक पेपर, यानी कि जो लोग जेनरिक पेपर में ज्योग्राफी रखे हैं, मैथमेटिक्स रखे हैं, अच्छा ऑनर्स नहीं सॉरी, जिनका ज्योग्राफी रखे जो लोग जेनरिक पेपर में, ठीक है, उनको एग्ज़ाम होगा। और जेनरिक पेपर मतलब जो आप सेमेस्टर 1 में रखे थे वो नहीं, आपने फिर से फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इन सब का होगा 29 तारीख को। तो आपने जो भी चुना है उसके अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट, जिन्होंने सेकंड जेनरिक पेपर में फिजिक्स को चुना है, होम साइंस या संस्कृत को, तो आपका एग्ज़ाम होगा 30 तारीख को। बाकी डीएससी वाला भी देख लीजिएगा।
जो लोग जेनरिक पेपर में पॉलिटिकल साइंस चुने हैं, जियोलॉजी चुने हैं, एंथ्रोपोलॉजी चुने हैं, उनका एग्ज़ाम होगा कब? 31 तारीख को। साथ में डीएससी का भी है। जिन लोगों ने जेनरिक पेपर में जूलॉजी को चुना है या हिंदी को चुना है तो उनका होगा 2 तारीख को। बाकी डीएससी का भी एग्ज़ाम है। जिन लोगों ने सोशियोलॉजी को चुना है उनका 3 तारीख को एग्ज़ाम होगा। सोशियोलॉजी मैक्सिमम लोगों ने चुना होगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जिन्होंने चुना है उनका होगा 4 तारीख को। जिन्होंने हिस्ट्री चुना है उनका होगा 6 तारीख को। देखिए, जैसे कि मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैंने शुरू में जेनरिक पेपर जब एग्ज़ाम हो रहा था तो चुना था, मेरा हिस्ट्री था। अब ग्रेजुएशन करने के बाद बोलता है कि फिर से एक दूसरा जेनरिक पेपर दो, तो मैंने दूसरा जेनरिक पेपर वो चुना है जो ऑनर्स पेपर, ठीक, आपका जो ऑनर्स पेपर है, मेरा ऑनर्स था पॉलिटिकल साइंस, मेरा जेनरिक था हिस्ट्री, इन दोनों से अलग चुनना था तो मैंने चुना था सोशियोलॉजी को, ठीक है, सोशियोलॉजी को चुना था। उसी तरह से आपका जो जेनरिक पेपर है या जो ऑनर्स पेपर है उससे अलग होगा आपका सेकेंड जेनरिक पेपर, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर 1 के बाद सेमेस्टर 2 में, ठीक है, आ जाते हैं। ये सेमेस्टर 2 का है, 3 ईयर बैकलॉग का। तो बीए बीकॉम बीएससी सेमेस्टर 2 बैकलॉग एंड जेनरिक पेपर, ठीक है। इनका भी 19 तारीख से शुरू है। सीसी पेपर 2 का, सीसी पेपर ये सेमेस्टर 2 में तीसरा पेपर और ये आपका चौथा पेपर, ठीक है। वहीं देख लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 21 तारीख को होगा जेनरिक पेपर जिन्होंने हिंदी रखा है, जूलॉजी या कॉमर्स को रखा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जिन लोगों ने अपना जेनरिक पेपर सोशियोलॉजी या जियोलॉजी रखा है उनका 22 तारीख को होगा। बाकी डीएससी वाले आप लोग देख लीजिएगा, मैं डीएससी का नहीं बता रहा हूँ अभी। 24 तारीख को जेनरिक पेपर में जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी को चुना है या मैथमेटिक्स को उनका होगा 24 तारीख को। 27 तारीख को होगा जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर इंग्लिश चुना है, केमिस्ट्री चुना है, कुड़ुक या खोरठा चुने हैं तो आपका होगा 27 तारीख को। 28 तारीख को जिन्होंने जेनरिक पेपर के रूप में संस्कृत, उर्दू, बॉटनी या कॉमर्स को चुना है। 29 जनवरी को जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर इकोनॉमिक्स को चुना है उनका होगा। जिनका जेनरिक पेपर साइकोलॉजी है उनका 30 तारीख को है। जिनका जेनरिक पेपर हिस्ट्री या फिजिक्स है उनका 31 तारीख को है। जिनका जेनरिक पेपर पॉलिटिकल साइंस है उनका 2 तारीख को है। जिनका फिलॉसफी है उनका 3 तारीख को है, ठीक। बाकी ज्योग्राफी का 4 तारीख को है, होम साइंस का 5 तारीख को। और जो लोग AECC EVS में फेल किए थे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो 50 मार्क्स का होता है, उनका 6 तारीख को है, ठीक है। अच्छा, जैसे मेरा जब सेकंड जेनरिक पेपर हुआ था तो मैंने सोशियोलॉजी को चुना था। तो ये जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है ये मेरा सेमेस्टर 1, 2, 3 एंड 4 चारों का जो जेनरिक पेपर है चारों सोशियोलॉजी ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। तो जो भी आपका जेनरिक पेपर सेमेस्टर 1 का रहेगा सब्जेक्ट वो सेमेस्टर 2 में भी, सेमेस्टर 3 में भी, 4 में भी, समझे। वही सब्जेक्ट का आपको चारों सेमेस्टर में एग्जाम देना है। नेक्स्ट सेमेस्टर 3 का आ जाता है बैकलॉग में ही, ठीक है। तो इनका एग्ज़ाम शुरू होता है 9 फरवरी से। देखिए ये पेपर 5, कोर पेपर 5, और जो लोग जेनरिक पेपर के रूप में एंथ्रोपोलॉजी को रखे हैं उनका 9 तारीख को होगा। साथ में डीएससी का भी है। देखिए कोर पेपर 6 का जो लोग फेल हुए थे उनका 10 तारीख को है, यहाँ पे देख लीजिएगा। जो लोग कोर पेपर 7 में फेल किए थे उनका जो है 11 तारीख को है। अब 12 तारीख को आता है जिनका जेनरिक पेपर हिंदी है या जूलॉजी है या कॉमर्स है तो इनका 12 तारीख को है, ठीक। आगे देख लेते हैं जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर संस्कृत, उर्दू या बॉटनी या कॉमर्स को चुना है इनका जो है 13 फरवरी को है। 14 फरवरी, अरे भाई इस दिन तो एग्ज़ाम है तो इस दिन जो है सोशियोलॉजी और जियोलॉजी वालों का है, ठीक है। वैलेंटाइन डे ना, चलिए बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 16 फरवरी को यहाँ पे एग्ज़ाम है इकोनॉमिक्स जेनरिक पेपर वालों का। जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर इंग्लिश, केमिस्ट्री, कुड़ुक या कोठा रखा है उनका 17 तारीख को एग्ज़ाम होगा। जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर मैथमेटिक्स चुना है उनका एग्ज़ाम हो जाएगा 18 फरवरी को, ठीक। जिन्होंने अपना जेनरिक पेपर साइकोलॉजी रखा है उनका 19 तारीख को होगा। अब सेक पेपर आता है। सेक पेपर में जिन लोगों ने फेल किया था उनका जो है 20 तारीख को एग्ज़ाम होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जिनका जेनरिक पेपर पॉलिटिकल साइंस है उनका होगा 31 तारीख को, ठीक है। जिनका जेनरिक पेपर ज्योग्राफी है 21 तारीख है, 31 मैंने बोल दिया, सॉरी। जिनका जेनरिक पेपर ज्योग्राफी है उनका 23 तारीख को होगा। जिनका जेनरिक पेपर हिस्ट्री या फिजिक्स है उनका 24 तारीख को। जिनका फिलॉसफी या होम साइंस है उनका 25 फरवरी को, ठीक है। अब आता है अंतिम
चौथा पेपर सेमेस्टर 4 में, ठीक है। चारों सेमेस्टर का एक ही साथ निकाल दिया है। इसमें देखिए 9 फरवरी से इनका भी एग्ज़ाम है। जो लोग कोर पेपर 8 में फेल किए थे उनका होगा 9 फरवरी को। जो लोग कोर पेपर 9 में फेल किए थे उनका होगा 10 फरवरी को। जो लोग 11 को एग्ज़ाम होगा डीएससी पेपर वालों का, 12 को होगा जो लोग कोर पेपर 10 में फेल किए थे, ठीक है। डीएससी जनरल वाले देख लीजिएगा 13 तारीख को होगा, और डीएससी जनरल साइकोलॉजी का है 14 तारीख को, ठीक है। यहाँ पे शुरू होता है सेक पेपर। जो लोग सेमेस्टर 4 में फेल किए थे उनका होगा 16 तारीख को। अब जेनरिक पेपर शुरू होता है। जिनका जेनरिक पेपर सोशियोलॉजी या जियोलॉजी है उनका 17 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। जिनका जेनरिक पेपर यहाँ पे हिंदी, जूलॉजी या कॉमर्स है उनका हो जाएगा कब, 18 फरवरी को, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 19 फरवरी को इंग्लिश, केमिस्ट्री, कुड़ुक, खोटा है, इनका 19 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे 20 फरवरी को देखते हैं संस्कृत, उर्दू, बॉटनी, कॉमर्स वालों का हो जाएगा 20 फरवरी को। सॉरी, 21 फरवरी ज्योग्राफी का होगा, ठीक। आगे देख लेते हैं 23 फरवरी है होम साइंस का। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 फरवरी है मैथमेटिक्स का। 25 फरवरी है इकोनॉमिक्स का। 26 फरवरी पॉलिटिकल साइंस। 27 फरवरी फिलोसफी। 28 फरवरी साइकोलॉजी। और फिर 2 तारीख को है ना, 2 मार्च को है हिस्ट्री फिजिक्स वालों का। और नहीं है, बस इतना ही आपका जेनरिक पेपर। और सब कोई जेनरिक पेपर देना ज़रूरी है क्या? देखिए, अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ज़रूरी है। टीचिंग फील्ड नहीं जा रहे हैं तो आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, एक शब्द में। लेकिन फॉर्म फिलअप कर दिए तो एग्ज़ाम दे ही दीजिए। बाकी जो लोग फॉर्म फिलअप किया है प्लीज़ उन तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपका एडमिट कार्ड की बात किया जाए तो एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे एडमिट कार्ड आ जाएगा, जहाँ से आप लोग पहले डाउनलोड करते थे, ठीक है। डाउनलोड करते समय आप लोग जीई पेपर सेलेक्ट कीजिएगा, एंड जो वहाँ पे जीई आपका आ जाएगा जीई बैकलॉग। ऑप्शन सेलेक्ट करने का रहता है यूजी, तो यूजी जीई स्पेशल आपका लिखा रहेगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय, ठीक है। थैंक यू, बाय, जोहार। पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।